नहीं लिया था शपथ, उससे पहले ही बिना किसी राज्यपाल के रहते इन्होंने चिट्ठी निकाल दिया कि जो भ्रष्टाचार करना है करो 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 करो, जो करना है करो, पैसा हमको दो, पैसा। ये चोंगथू भ्रष्टाचारी दूसरे राज्य से आके बिहार में हर उच्च शिक्षा संस्थान को खराब करने पर तुला हुआ है। ये रॉबर्ट चोंगथू ये पैसा लेकर शाही को पावर दिया कि आप नियमित वाइस चांसलर नहीं रहते हुए जो नीतिगत निर्णय लेना है लीजिए। आप देख रहे हैं केवल सच। मैं शशि रंजन सिंह और आप देख रहे हैं केवल सच। केवल सच जो परोसता है सिर्फ केवल सच। भ्रष्टाचारियों पर वार के लिए फेमस है केवल सच। हम दिखा रहे हैं ऐसे भ्रष्टाचारी को जो हैं राज्यपाल के प्रधान सचिव चोंगथू, रॉबर्ट चोंगथू। ये देखिए रॉबर्ट चोंगथू, जिनके ऊपर आरोप है कि इन्होंने गलत लाइसेंस दिया सहरसा में। इनके ऊपर प्राथमिकी दर्ज की। प्राथमिकी दर्ज होने के बाद हाईकोर्ट गए काउंसिलिंग के लिए। हाईकोर्ट ने कहा नहीं, ये मामला संगीन है, इसकी जांच होनी चाहिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में सरकार के ढीले ढाले रवैया के कारण, सरकार का ढीला ढाला रवैया मतलब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आप क्या कर रहे थे इतना दिन से, इनको परमिशन क्यों नहीं दिए केस करने का। इसी आधार पर केस हुआ। लेकिन ये भ्रष्टाचारी यहां भी मानने वाले नहीं थे। ये देखिए, ये है शाही जी। इनको रिटायरमेंट के बाद, इनकी समय सीमा खत्म होने के बाद, इनको शाही जी को इन्होंने फिर से वाइस चांसलर मगध यूनिवर्सिटी बनाने का काम किया है। ये जो शाही जी हैं, ये इतने करप्ट हैं कि इनका नमूना आपको हम आगे दिखाएंगे। ये चोंगथू साहब एक चिट्ठी निकालते हैं जिसमें कहते हैं कि कोई भी नीतिगत निर्णय टेंडर जिससे वित्तीय हो वो नहीं कर सकते हैं ये वाइस चांसलर शाही, भ्रष्टाचारी शाही। लेकिन जब आरिफ मोहम्मद चले गए और नए कैप्टन साहब जो हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर ने नहीं लिया था शपथ, उससे पहले ही बिना किसी राज्यपाल के रहते इन्होंने चिट्ठी निकाल दिया कि जो भ्रष्टाचार करना है करो 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 करो, जो करना है करो, पैसा हमको दो, पैसा। ये चोंगथू भ्रष्टाचारी दूसरे राज्य से आके बिहार में हर उच्च शिक्षा संस्थान को खराब करने पर तुला हुआ है। ये रॉबर्ट चोंगथू ये पैसा लेकर शाही को पावर दिया कि आप नियमित वाइस चांसलर नहीं रहते हुए जो नीतिगत निर्णय लेना है लीजिए, जिसको बहाल करना है कीजिए, जहां लूटना है लूटिए, लेकिन उसका 50% हमको दीजिए, 50%। अच्छा, ऐसा हुआ है क्या सर कि कोई राज्यपाल ना हो, आरिफ मोहम्मद चले गए, उनका विदा हो गए बेचारे। कैसे विदा हुआ? तेरे कूचे से निकले हम, यूं ही निकले तेरे कूचे से, बेइज्जत होकर निकले बेचारे। गवर्नर चले गए बेइज्जत होके। लेकिन चोंगथू को छोड़ गए भ्रष्टाचार के पुजारी, जिसने क्या निकाल दिया? एक ब्रह्मास्त्र। बिना गवर्नर के रहते ब्रह्मास्त्र निकाल दिया और इनको दे दिया पावर लूटने का। नीतिगत निर्णय लीजिए, जहां लूटना है लूटिए। ये शाही का ये है शाही रेसिडेंसी महेश नगर में, जो लोजपा के सांसद की मां का जमीन है। अरे बाप रे बाप, चिराग पासवान के सांसद का जमीन हड़पे हुए कौन? ये शाही। इसमें हड़पे हुए, अब क्या संबंध है दोनों में हम नहीं जानते हैं। विशेष विषयांतर में नहीं जाना चाहिए। अब हमारा ऊपर कुछ कुछ हो भी जाएगा एक्ट, इसलिए हम नहीं बोलते हैं। लेकिन दोनों का आपस में बढ़िया रिश्ता होगा तब ना जमीन दे दिया लोग, बाद में केस हो गया। ये भ्रष्टाचारी शाही। ये देखिए सैलून में जाते हैं, मसाज कराने, और इस सैलून में देखिए वीडियो देखिए अब तनी, इस सैलून में क्या होता है। मंगाई जाती हैं, परोसी जाती हैं लड़कियां, किस चीज के लिए? देखिए वीडियो देखिए। ये शाही जो है ना, बहुत खतरनाक चीज है। आदमी क्या होता है, जो भी
शराब नीति का तो ये खुल्लम खुल्ला कर देते हैं, खुल्लम खुल्ला। और किसके साथ? चोंगथू के साथ। चोंगथू का परिवार रहता है दिल्ली में और वहां पैसा पहुंचाते शाही। अब देखिएगा कि शाही बार बार दिल्ली जा रहे हैं, दिल्ली जा रहे हैं, चंडीगढ़ जा रहे हैं, काहे? पैसा पहुंचाने। देखिए भाई साहब, आपको हम क्लियर बोल रहे हैं, सुनिए श्रोतागण, कि बिना गवर्नर के रहते चोंगथू ने शाही को दे दिया चिट्ठी कि भ्रष्टाचार करो, नीतिगत निर्णय लो, जबकि शाही जी का पोस्ट नियमित नहीं है। तो बहाली कैसे कर रहे हैं, किसी का नियमित कैसे कर रहे हैं, टेंडर कैसे निकाल रहे हैं, करोड़ों करोड़ कैसे निकाल रहे हैं, नीतिगत निर्णय कैसे निकाल रहे हैं, ये चोंगथू साहब की कृपा है। आप वीडियो देखिए और आनंद लीजिए कि इस वीडियो में क्या क्या करते हैं शाही जी। ऑडिट रिपोर्ट आया है, ऑडिट रिपोर्ट की शाही जी गड़बड़ कर रहे हैं, एक एक चीज का ऑडिट रिपोर्ट है। देखिए आप ऑडिट रिपोर्ट देखिए, पूरा लूट लिया है जी, मगध यूनिवर्सिटी को लूट लिया है इसके साथ, चोंगथू के साथ मिलके, चोंगथू, राजपाल, आरिफ मोहम्मद सब मिलकर लूट लिया। अरे ऐसा जगह छपता है ना सर, ऐसा जगह पेपर मार्कशीट सब जहां लड़कबो साथ में रहता है, लड़कों साथ में रहता है, मार्कशीट 77 लेयर का, 74 लेयर का, 35 लेयर का छपता है। माने सिक्योरिटी का क्या है, जहां लड़के साथ में रहेगा, स्टूडेंट साथे रहता है, कहता यही छाप दो, हमको यही छाप दो, शाही जी को पैसा देके आए हैं। शाही जी नग्न होकर इस ब्यूटी पार्लर में मसाज कराते हैं। कैसे कराते हैं देखिए तनी, क्या क्या होता है इस ब्यूटी पार्लर में। उस आदमी मगध यूनिवर्सिटी बोध गया, जहां विदेश के लोग आते हैं पढ़ने, उसके वाइस चांसलर बने हैं। और रॉबर्ट चोंगथू नाम खराब करने के लिए उनको पावर बिना गवर्नर का, अरे गवर्नर थोड़े हैं चोंगथू साहब, सुप्रीम कोर्ट सिर्फ टेक्निकल, इनको फायदा मिला है सुप्रीम कोर्ट से। ये गुनाहगार हैं, पैसा लेकर लाइसेंस दिए थे सहरसा में, इनके ऊपर एफआईआर हुई थी, सरकार ने बचा लिया इनको। परमिशन अगर सरकार दे देती इन पर केस करने का, तो आज ये जेल में होते। टेक्निकल कारण से बचे हैं, ये निर्दोष नहीं है। सुप्रीम कोर्ट सिर्फ टेक्निकल कारण से इनका केस कोस किया है, नहीं तो आज ये जेल में होता है। चोंगथू बर्बाद करने पर लगा हुआ है बिहार को, राजभवन की गरिमा को बर्बाद करने पर लगा हुआ है। आरिफ मोहम्मद तो पूरे बर्बाद कर दिया, उनका बेटा तो मुर्तुजा ले बैठा बिहार के राजभवन को, लोक भवन बनाने चले थे आरिफ मोहम्मद। या कैप्टन साहब से उम्मीद है हमारे राजभवन महामहिम से कि चोंगथू को निकाल बाहर करें। अगर चोंगथू रहा तो राजभवन की गरिमा तार तार होते रहेगी। अगले अंक में हम शाही के और कारनामा दिखाएंगे, और ये जो चोंगथू है इसका तो हम बंटाधार करेंगे। आप देखते रहिए केवल। आपको हम एक सुंदर कविता सुनाते हैं, रॉबर्ट चोंगथू, राजपाल, अशोक चौधरी माननीय मंत्री और ये शशि प्रताप शाही पर सुनिए, आपको भी आनंद आएगा और घृणा भी आएगी। राजपाल रॉबर्ट अशोक शाही का चलता है राज, मगध विश्वविद्यालय पर चढ़ा अय्यासी का ताज। जहां होना था विचार विद्या का सम्मान, वहां चल रहा है सत्ता और लूट का अभियान। मगध की धरती जहां ज्ञान का उजियारा था, हर कक्षा में भविष्य का एक सितारा था। पुस्तकों की खुशबू विद्या का सम्मान था, छात्रों के सपनों से सजा पूरा जहान था। पर समय ने ऐसा अंधेरा दिखा दिया, ज्ञान के मंदिर में को भी बाजार बना दिया। जहां होना था शिक्षा और संस्कार का विस्तार, वहीं सज गया लूट और अय्यासी का दरबार। पुस्तकें खामोश हैं, गलियारे लाचार हैं, छात्र पूछते फिरते कहां गया वो संसार। किसने बुझाया ज्ञान का यह दीप उजाला, किसने बना दिया विद्या के मंदिर को काला। छात्रों का भविष्य जैसे गिरवी पड़ गया, ज्ञान का दीप जैसे अंधेरे में खो गया। मगध की धरती पूछ रही हर बार, कब खत्म होगा यह लूट और अय्यासी का दरबार। कब फिर से जलेगा ज्ञान का उजियारा, कब लौटेगा शिक्षा का सच्चा सहारा। जब टूटेगा सत्ता का यह झूठ का ताज, तभी बदलेगा मगध विश्वविद्यालय आज। यही कविता कैसी लगी आपको जरूर बताइएगा। भाई साहब इनको जानते हैं, अशोक चौधरी,
माननीय मंत्री अशोक चौधरी, इनका जो सर्टिफिकेट है वो है अशोक कुमार। आई किसके अंदर में किए हैं? शशि प्रताप शाही। सब भ्रष्टाचारी अधिकारियों का पितामह कौन? मंत्री अशोक चौधरी। इनकी बेटी और ये दोनों बिना गए कर लिए क्या है? पीएचडी। कहां से कर लिए? मगध यूनिवर्सिटी से। ये अशोक चौधरी, अभी एगो आईएएस का हल्ला हुआ था कि हवाई जहाज से घूम रहे हैं आईएएस, तो अशोक चौधरी कहे ना दलित को घूमने का अधिकार नहीं है। अरे साला, दलित के घूमने का अधिकार है, इसमें कौन मना करता है? लेकिन एक आईएएस अधिकारी कैसे घूम सकता है चार्टर विमान से? एक बार बिरयानी खाने जा रहे हैं, एक बार तिरुपति जा रहे हैं, एक बार कामाख्या जा रहे हैं, उनके बचाव में आ गए अशोक चौधरी। अशोक चौधरी अपने डिग्री फर्जी और सम्राट चौधरी को बताते हैं 7वां पास। अशोक चौधरी भ्रष्टाचार के पुजारी हैं, भ्रष्टाचारी हैं, और वही सह देते हैं सबको। डिग्री फर्जी। पीके शाही जब इन पर आरोप लगाया तो बिलबिलाने लगे थे, बिलबिलाने, तब इनको कोई काम नहीं दिया था। अभी बचाव करते फिर रहे हैं दूसरों का, भ्रष्टाचारियों का। अशोक चौधरी कलाकार मंत्री हैं, माननीय मुख्यमंत्री के लाडले हैं। अरे राम, देखिए 10/2/2026 को इनका एक्सटेंशन हो जाता है। क्या चीज के लिए? मगध यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर के लिए। कब तक? फर्दर इट डायरेक्टेड नॉट टेक एनी पॉलिसी डिसीजन विदाउट अप्रूवल ऑनरेबल चांसलर। इनको बनाया जाता है क्या? तो प्रोफेसर शाही को बनाया जाता है ऑनरेबल चांसलर। कहां? मगध यूनिवर्सिटी में। कहां बनाया जाता है भाई? मगध यूनिवर्सिटी में। अब देखिए, हम आपको दिखाते हैं, बड़ा गौर से पढ़िएगा सर, बड़ा गौर से। 12/12/2025 को राजभवन से एक चिट्ठी निकलता है कि वर्तमान कुलपति जो शाही है मगध यूनिवर्सिटी का, वर्तमान कुलपति हैं, किसी प्रकार की नई योजना, नए कार्य जिसमें वित्तीय दायित्व का निर्वहन हो, वैसे वित्तीय दायित्व का निर्धारण हो, वो ऐसे निर्णय नहीं लिए जाएंगे। लेकिन उनको रोकने वाला कोई नहीं है, कोई नहीं है उनको रोकने वाला। उनके आदेश के बावजूद देखिए 5/2/2026 को क्या है? महामहिम कुलाधिपति बिहार पटना के आदेश पटना के विधिक मंत्रकालीन श्री शैलेंद्र कुमार श्रीवास्तव एवं टिंकू श्रीवास्तव कुमार की सेवा निम्न वर्गीय लिपिक पद से तत्काल प्रभाव से नियमित की जाती है। जब लेना ही नहीं है तो कुलपति महोदय, कुलाधिपति महोदय मिलकर कर क्या रहे हैं? देखिए 11/3/2026 को क्या चिट्ठी निकलता है? वो चिट्ठी कब का था? 10/2 का, कि कोई भी लीगल निर्णय नहीं करेंगे, जिसमें आई फिर एगो चिट्ठी कब निकाले हैं? 11/3 को, जब आरिफ मोहम्मद चले गए, लेफ्टिनेंट अभी साहब जो हैं वो क्या नहीं लिए थे? शपथ नहीं लिए थे, और मालिक बन बैठे हैं डॉक्टर रॉबर्ट एल चोंगथू, जिनके ऊपर रॉबर्ट एल चोंगथू के ऊपर मालूम है क्या है? आप लोग को नहीं मालूम होगा। रॉबर्ट एल चोंगथू जो हैं ये साहब, इनके ऊपर आरोप है कि बिना पुलिस वेरिफिकेशन का, बिना प्रोसीड्योर के पालन करने का इनके ऊपर सहरसा डीएम रहते हुए आरोप लगता है, और सहरसा में केस हो जाता है, पीएस केस नंबर 112/2025। जाते हैं दौड़ के हाई कोर्ट। हाई कोर्ट कहता नहीं, इनके खिलाफ तुरंत एक्शन होना चाहिए, कार्रवाई होना चाहिए। ये दौड़ के चल जाते हैं कहां? तो सुप्रीम कोर्ट। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सरकार की मिली भगत थी, सरकार ने अप्रूवल नहीं दिया। चूंकि सरकारी सेवकों का नियम है कि किसी भी सरकारी सेवक पर एफआईआर से पहले सरकार की अनुमति जरूरी होती है, इसलिए अनुमति नहीं दी थी और केस हो गया था, इसलिए वो केस खारिज हो गया, जिसके कारण ये जेल जाने से बच गए सरकार के मिलीभगत से। अगर सरकार इन पर प्राथमिकी का परमिशन दे देती तो आज इस शख्स जेल में होता। लेकिन यही दोनों शाही को लेन देन कर रहा है, जिससे पावर दे दिया। कौन? चोंगथू। कैसे दे दिया?
जब कोई राजपथ नहीं थे, आरिफ मोहम्मद जा चुके थे और लेफ्टिनेंट आ चुके थे, तो शाही ने इनको क्या दे दिया? परमिशन। शाही जी को किसने परमिशन दिया? रॉबर्ट चुंगथू ने, कि आपको जो करना है कीजिए। अरे हमरा मलबा दिए हैं तो कौन रोकेगा? देखिए 12/12/2025 को पता कीजिएगा, कोई राज्यपाल नहीं था बिहार में, तब इनको दिया गया है परमिशन। जो आदमी बिना वेरिफिकेशन का लाइसेंस दे देता हो और जिसके ऊपर प्राथमिकी दर्ज हो जाती हो, उसको एगो चिट्ठी लिखने में क्या जा रहा है? पैसा लो, चिट्ठी लिखो। सैकड़ों उदाहरण हैं। देखिए हमारे केवल सच टाइम्स और केवल सच की भी शोभा बढ़ा रहे हैं ये महानुभाव लोग। आपको बताते चलें कि मगध यूनिवर्सिटी के जो वाइस चांसलर हैं शाही जी, राजभवन को में चोंगथू के मार्फत लूट का अखाड़ा बना दिए। लूट जिसको बोलते हैं ना, लूट हो रहा है यहां, लूट का अखाड़ा बना दिए हैं चोंगथू के मदद से। चोंगथू के ऊपर आरोप क्या है? आपको हम क्या बोले, चोंगथू के ऊपर आरोप क्या है? ये हैं आरिफ मोहम्मद खान जो चले गए। केवल सच ने इनके खिलाफ अभियान चला रखा था और ये चले गए, पैदले चले गए भाई, पैदले। शाही ने इनको ले लिया। अशोक चौधरी जी बोले कि कुछ नहीं होने देंगे। देखिए छाती पीट रहे हैं अशोक चौधरी, छाती पीट रहे हैं कि कैसे आरिफ मोहम्मद चला गया। हम तो लूट रहे थे यूनिवर्सिटी को, पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी हो, पटना यूनिवर्सिटी हो, मगध यूनिवर्सिटी हो। छाती पीट पीट के रो रहा है। मुंह देख रहे हैं अशोक चौधरी जी का मुंह, हम मुंह बकार पार रहे हैं, रो रहे हैं, कैसे चले गए। भाई शाही जी की लीला है अपरंपार। ये देखिए शाही जी की लीला अपरंपार। ये शाही जी क्या करते हैं? बहुत मुश्किल है शाही जी का। शाही जी क्या करते हैं? शाही जी क्या कर शाही जी क्या करते हैं? आपको पता है शाही जी क्या करते हैं? शाही जी तो गजबे ढा रहे हैं। शाही जी ऐसा सैलून में जा रहे हैं जहां पर हम पिछले बार बोले थे कि क्या होता है, उल्टा पुल्टा सुल्टा। शाही जी के प्रताप से हो रहा है उल्टा पुल्टा सुल्टा। शाही जी करते हैं जहां मसाज, वहां लड़कियां परोसी जाती हैं। किस तरह परोसी जाती हैं आपको हम दिखाएंगे इसी न्यूज में वीडियो कि शाही जी का कहां परोसते हैं। मगध यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर का वीडियो जहां जाते हैं वहां हम आपको दिखाना चाहते हैं कि कैसा है वीडियो। आप देखिए वीडियो। किस मैंने समझ नहीं पाया आपके लैंग्वेज में, जैसे पूरा बॉडी रिलैक्स है या ये है। हाँ, ट्रैवलिंग हम लोग का गाड़ी उड़ी ज्यादा चलाते हैं, ट्रैवल इधर से उधर करते हैं। क्या चीज? प्रेशर आपको मैंने मीडियम टाइप से। मीडियम लेंगे आप, मेल या फीमेल? फीमेल रहेगी ज्यादा अच्छा रहता है। 2000 का जो डिस्काउंट करके आपको पड़ेगा 1400 40 मिनट का, और 1 आवर का लेते हैं तो डिस्काउंट करके आपको पड़ेगा 2800 का, जो 2000 पड़ेगा। बॉडी मसाज, नॉर्मल बॉडी मसाज, रिलैक्सेशन नॉर्मल में अंतर क्या होता है? ये आपका 1 घंटा में आपका शीट से लेकर पाँव तक हो गया, 40 मिनट में पाँव तक हो गया। थी लेडीज में कैसी लेडीज रहती हैं? जी मसाज नहीं है। हाँ? मसाज है। मैंने कैसी रहती हैं, कौन कौन? लोकल है। लोकल यहीं की देख सकते हैं क्या? दिखाने में नहीं, एक मेरे दोस्त भी हैं डॉक्टर साहब, वो भी आना चाह रहे थे। कहाँ होता है विजिट? यहीं पे इसमें करते हैं क्या आप लोग? केबिन में होता है। केबिन में? अभी तो हमको नहीं कराना था, लेकिन हम कल अपने मित्र के साथ आते, डॉक्टर हैं जैसे